हेलो दोस्तों, मैं पवन प्रजापति एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर एक गंभीर मुद्दे पे आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ। वो बात क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान में 6 दिसंबर 2020 को राजस्थान में जेई के लिए भर्ती कराई गई थी, एग्ज़ाम कराया गया था। और एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि ये भर्ती जो है वो धांधली की वजह से इसको रद्द करनी पड़ी। लोगों ने मांग उठाया, स्टूडेंटों ने काफ़ी मेहनत के बाद मांग उठाया, परीक्षा रद्द हुई। दोबारा परीक्षा की तिथि पड़ी 12 सितंबर 2021। फिर वही वाली प्रक्रिया जो पिछले दिसंबर के महीने में 2020 में हुई थी, फिर वही दोहराई गई। आखिर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक बात नहीं समझ आ रही है कि जो बच्चे राजस्थान स्टेट के हैं वो किस हाल में हैं, उसके बाद से जो अदर स्टेट में हैं वो किस हाल में इस महंगाई के ज़माने में इतना कुछ झेलने के बाद जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके माता पिता उनके लिए किस तरीके से कुछ पैसों की व्यवस्था करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देगी। ना तो आपसे इसके कुछ का मतलब है यार। एक बार तो दर्द देखो उन बच्चों का। इतने दिनों से पहली बात तो भर्ती जो है अटकी पड़ी है, और ऊपर से 200-400 सीटों के लिए इस तरीके से धांधली, एक तरीके से अन्याय हो रहा है उन युवाओं के साथ जो इतना मेहनत करके ये लगाए बैठे हैं कि मैं एग्ज़ाम इस बार पास कर जाऊंगा। लेकिन युवाओं के जो मंसूबे हैं, जो टैलेंटेड पर्सन हैं, उन लोगों की एक तरीके से निवाला छीना जा रहा है। वो भी कुछ पैसों के कारण, कुछ पैसों के लिए धांधली कराई जाती है। कोई भी हो, धांधली कराई जाती है। कोई भी सरकार इंस्पेक्शन क्यों नहीं लेती? जब गवर्नमेंट को अपने के लिए फिक्र होती है, अपने कुर्सी के लिए फिक्र होती है, तो संसद में किसी भी चीज़ के लिए बिल पास कर दी जाती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि एक सीट के लिए अगर कहीं भी अगर गड़बड़ी होती है, एक वोट के लिए गड़बड़ी होती है, तो सारे वहाँ के नेतागढ़ जो भी हैं मतलब हद मचा देते हैं। एक से एक वहाँ पे मीडिया सारे लोग मिलके जुट के वो एक वोट के लिए मतलब दंगा मचा देते हैं। और एक वोट से किसी सांसद, विधायक या मंत्री का ही मतलब उसमें होता है, ज़िंदगी बर्बाद होती है, जो भी समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक भर्ती में धांधली होता है तो भर्ती में जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो तो होते हैं, साथ में उसके साथ में जितनी भी फैमिली होती है उन लोगों का मंसूबे पे पानी फिर जाता है। इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, लाखों करोड़ों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। फिर आखिर में सरकार क्या करती है, क्या कर रही है? इनके लिए कोई नियम कानून बनेगा या सिर्फ संसद में बैठ करके कुछ मुद्दे पर ही बात होगी? आखिर में युवाओं के बेरोजगारी की समस्या, धांधली की व्यवस्था, एग्जाम में व्यवस्था और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसके विषय में आखिर में कौन बात करेगा यार? हम तो सिर्फ वोट दे सकते हैं, हम संसद में, विधानसभा में तो नहीं बैठ सकते। आखिर में क्या हो रहा है इन युवाओं के साथ, जो अन्याय हो रहा है? आखिर में मीडिया सोई क्यों है? मीडिया को आखिर में उजागर करना चाहिए। समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है। लाखों करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद किया जा रहा है, और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी चुनाव आ जाएगा तो लोग बोलेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। इस पर सब कोई बोलेगा, कोई भी बुद्धिजीवी हो, नेता हो, इस पर बोलेगा कि पहले जलपान, नो, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन अगर किसी युवाओं के मुद्दे पे बात हो तो ना तो कोई मीडिया बोल रही है, ना तो कोई सरकार बोल रही है। और जो भी नेतागिरी करते हैं आज के ज़माने में, देखिए अभी चुनाव आने वाला है तो घर घर अभी नेता बन जाएंगे, युवा नेता, तमाम फलाने ढेकाने, संयोजक, मंत्री, महामंत्री, तमाम फलाने ढेका बन जाएंगे। लेकिन यही लोग आखिर मुद्दा क्यों नहीं उठाते हम लोगों के लिए? अन्याय जो हो रहा है युवाओं के साथ, इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ अभी तो कुछ वैकेंसी आती है किसी तरीके से, उसमें भी धांधली हो जा रहा है, तो किस तरीके से चलेगा? करोड़ों युवाओं बैठे हैं बीटेक करके। बीटेक करने में पता है आप लोगों को कितना मतलब होता है,
कितना परेशानी होती है आपने सहा है। कभी एक बार बीटेक करके या डिप्लोमा करके देखिए, फिर दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कितना मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये डिग्री मिलती है, और उस डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जेई भर्ती के लिए कई विभागों में बीटेक को अलाउ नहीं किया जा रहा है, जबकि हर जगह अलाउ है। आखिर में अन्याय आखिर में क्यों हो रहा है? क्या इस पर कोई बुद्धिजीवी बात क्यों नहीं करता यार? मीडिया क्यों बात नहीं करती? हम सिर्फ वोट देने के लिए सिर्फ हैं, और हमारा कोई अधिकार नहीं है इस समय। क्या हो रहा है आखिर में? क्या हम वोट सिर्फ दे सकते हैं, या फिर हमारा कोई अधिकार भी है कुछ बोलने का? सरकार को इन सब चीज़ों पे, जो भी अगर कोई भी परीक्षा में धांधली कर रहा है, एग्जाम के धांधली कर रहा है, तो उसको ऑन द स्पॉट सज़ा होनी चाहिए। बलात्कार इस जगह न घटना के लिए, और एग्ज़ाम में धांधली के अगर कोई भी धांधली करता है तो उसके लिए ऑन द स्पॉट शूट होना चाहिए। कोई भी गुंजाइश नहीं। लाखों करोड़ों युवाओं की यार ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इतने पैसे बर्बाद हो रही हैं। अगर जिसका एज चला जाएगा दोबारा वो आ पाएगा फिर? आप सोचो ना, इतना मेहनत करके बीटेक 4 साल मेहनत करता है, लाखों 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए तक खर्च होता है। उसके माता पिता, उसके परिवार, नात रिश्तेदार सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर कैसी तैसी बना रखी है आप लोगों ने। क्या हो रहा है? कहीं एक तो जॉब साला नहीं मिल रहा है, और एक तो अगर किसी तरीके से गवर्नमेंट भर्ती निकाल भी रही है 15-20 सीटों के लिए, या फिर जो भी है 200-250 के लिए, तो उस पर धांधली नजर आ रही है। तो टैलेंटेड युवा जाएंगे कहाँ? वो डिग्री है उस पर अचार डालेंगे, अचार क्या करेंगे यार? इतने युवा परेशान हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं कि इससे कोई हद नहीं है। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा, अब जहां तक है शेयर कीजिए, और लोगों से जागरूक होने के लिए बोलिए कि लोग जागरूक हों और मुद्दा उठाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।